आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। कल मैंने बताया था कि कौन कौन सी गलती करते हैं लोग जिसकी वजह से जो हमारा प्रोलैप्स का केस होता है इतना विकराल रूप धारण कर लेता है। आज की वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा, अगर इतना विकराल प्रोलैप्स का केस आपको मिलता है तो एक एक स्टेप पे आप कौन कौन सा काम करेंगे जिससे इस प्रोलैप्स को आपके लिए हैंडल करना बहुत आसान हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, जैसे ही ये केस आपको मिलता है आपको अपना हाथ देखना है, उसकी नाखून देखना है। अगर नाखून बढ़े हैं तो उसकी ट्रिमिंग कर लें और ट्रिमिंग करने के बाद उसकी जो शार्प एजेस हैं उनको ब्लंट कर लें। इसके बाद अपने हाथ की प्रॉपर्ली सफाई कर ले। इसके बाद इस केस को हैंडल करना स्टार्ट करें। दूसरे स्टेप पे जो आपको काम करना है, उस एनिमल का यूरिनरी ब्लैडर जो भरा हुआ है उसको आपको खाली करना है। आप कोई कैथेटर लगा दीजिए, कैथेटर लगा करके यूरिनरी ब्लैडर को आप खाली कर दीजिए। प्रोलैप्स में ज़्यादातर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि इस कंडीशंस में जब प्रोलैप्स मास बाहर आ जाता है तो जो यूरेथ्रा होता है वो प्रेस होता है, मतलब वो दबा रहता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उससे यूरिन पास आउट नहीं हो पाता है। फिर ये यूरिन क्या करता है कि ब्लैडर में भरता रहता है और जैसे ही आप प्रोलैप्स मास को अंदर की तरफ आप प्रेस करने की कोशिश करते हो तो जो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर होता है वो पेन क्रिएट करता है और इस पेन की वजह से जो एनिमल होता है, जो भी प्रोलैप्स मास आप अंदर किए रहते हो तो उसको बाहर की तरफ वो एक्सपेल कर देता है। इसलिए दूसरे स्टेप पे उस एनिमल का यूरिनरी ब्लैडर खाली करना बहुत आवश्यक होता है। तीसरा जो आपको स्टेप लेना है वो ये लेना है कि जो प्रोलैप्स मास हमारा है उसको प्रॉपरली क्लीन करना है। क्लीनिंग एजेंट आप क्या यूज करेंगे? 2% पोटेशियम परमैंगनेट का यूज आपको करना है। साफ पानी से उसकी क्लीनिंग नहीं की जाती है। एक क्लीनिंग करते समय जो आपको सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है वो ये बरतनी है कि जो प्रोलैप्स मास है उसका कोई भी पार्ट गंदा ना बचा रहे, मतलब सारा का सारा पार्ट वो साफ हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, क्लीनिंग करते समय ये भी सावधानी बरतनी है कि ये जो प्रोलैप्स मास होता है जब ज़्यादा समय तक बाहर आ जाता है तो ये फ्रेजाइल नेचर का हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ज़रा सा रफली हैंडल करते हैं तुरंत इसमें टीयरिंग हो जाती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगता है। तो इसकी सावधानी बरतते हुए इस प्रोलैप्स मास को आपको प्रॉपर्ली 2% पोटेशियम परमैंगनेट से क्लीन करना है। अब जो चौथा स्टेप हमारा होता है कि जो हमने प्रोलैप्स मास को प्रॉपर्ली क्लीन किया है उसके प्रोलैप्स मास की साइज़ को रिड्यूस करना। अब प्रोलैप्स मास के जो साइज़ रिड्यूस किए जाते हैं उसके कई सारे स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप में किया जाता है कि आपको उसको अल्कोहल से प्रॉपर्ली वेट कर दें। अल्कोहल क्या करता है, उस प्रोलैप्स मास के अंदर का जो वाटर होता है उसको बाहर निकाल देता है। इसको लगभग आपको 5 मिनट करना है। इसके बाद उस प्रोलैप्स मास के ऊपर कम से कम 2 से 3 किलो आप शुगर ला करके स्प्रिंकल कर दें और उसके बाद आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ढक करके प्रॉपर्ली इसको छोड़ दीजिए। छठा स्टेप हमारा है, जब हमारी फ्लूइड थेरेपी को हमने कंटिन्यू कर दिया, इसके बाद इसी के बीच में हमको उसकी जो स्ट्रेनिंग ले रहा होता है उसको स्टॉप करना होता है। अब स्ट्रेनिंग कैसे स्टॉप होता है? उस कंडीशंस में हम 2% लिग्नोकेंस क्रैनियल एपिड्यूरल देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो इनकी स्ट्रेनिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। इसके बाद जब ये छठों स्टेप हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा प्रोलैप्स मास होता है उसका साइज़ काफ़ी कम हो जाता है। फिर हम प्रोलैप्स मास को प्रॉपर्ली ये एग्ज़ामिन करेंगे कि उसका सेंटर का पार्ट कौन सा है कि जो सबसे पहले आया होगा,
और वो आप जब ऑब्ज़र्व करने शुरू करेंगे तो आपको महसूस हो जाता है। अब उस सेंटर के पार्ट पे ही आपको अपने हाथ का मुट्ठी बना लीजिए और वहाँ से आप प्रेस करना शुरू कीजिए। जब वहाँ से आप प्रेस करना शुरू करेंगे तो धीरे-धीरे चारों तरफ की जो हमारा प्रोलैप्स मास होता है वो आपके हाथ के चारों तरफ खुद श्रिंक होता हुआ चला आता है और फिर ऑटोमेटिक वो सारा का सारा प्रोलैप्स मास आसानी से बिना किसी टेयरिंग हुए वो अंदर चला जाता है और फिर उसको आप सेट कर दीजिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये अब भी स्ट्रेन ले रहा है तो उस कंडीशंस में जो उस एनिमल का बल्बर लिप है उसको जो सूज का लेस होता है इससे उसके जो बल्बर फ्लैप होते हैं उसमें सूचर लगा दीजिए। सूचर लगाते समय ये सावधानी आपको बरतना है कि उस एनिमल्स को पेशाब करने में यूरिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, नंबर 1। नंबर 2, जो सूचर लगाया जाता है वो बल्बर लिप के बहुत किनारे नहीं लगाया जाता है, नहीं तो वो एनिमल थोड़ा सा भी प्रेशर लेगा तो वो टीयरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो समस्या एक दूसरी समस्या और डेवलप हो जाती है। तो इसलिए ये हमारे जो 8 ही स्टेप हैं इनको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो इतना विकराल रूप जो आपका प्रोलैप्स का होता है उसको बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और जब इस सारे स्टेप को हम प्रॉपरली करते हैं तो जो एनिमल होता है उसकी जो रिकवरी रेट होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।